नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल को, सैंधव काल को, वैदिक काल को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव एवं भागवत धर्म को, यूनानी आक्रमण को पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य को पढ़ चुके हैं और गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य को भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारा क्वेश्चनों का सीरीज है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। या तो वो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, या बीपीएससी में पूछा गया है, या वो क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा गया है, या राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, या छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे और इससे हम अपनी और पढ़ाई जो है उसको और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन जो है वो ए चंदेल, बी गुरजार पतियार, और सी चाहमान, और डी परमार। तो ये आपको बताना है कि खजुराहो के मंदिर में कौन इसका स्थापत्य किया था। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता को व्याख्या करता है। इस मंदिर का निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था, है ना। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो अभी हमने पढ़ा चंदेल शासकों ने बनाया था, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। तो अभी अभी आपने पढ़ा चंदेल शासकों ने दिए, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। ए ऑप्शन है सांची, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, और डी है खजुराहो। तो चंदेल शासकों ने जो खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण कराया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, और पाँचवें नंबर का है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। ए ऑप्शन है बौद्ध, बी हिंदू धर्म, सी आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म, और डी ऑप्शन है जैन धर्म। तो इसमें जो सी ऑप्शन है हिंदू धर्म और जैन धर्म से खजुराहो मंदिर संबंधित है ना। खजुराहो मंदिर में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। वर्तमान में इनमें से 30 मंदिर ही शेष हैं, और ये मंदिर हैं आपके वैष्णव के, शैव के, शाक्य के और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का क्वेश्चन, छठे नंबर में ये है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। ए ऑप्शन है बघेल, बी परमार, सी चंदेल, और डी बुंदेला। तो अभी हमने पढ़ा था कि चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है सातवें नंबर का क्वेश्चन, और वो है, खजुराहो का मांतंगेश्वर मंदिर समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, और डी पार्वती को। तो खजुराहो को जो मातंगेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है ना। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जो है संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। खजुराहो के मंदिर का काल जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच है, और मंदिर की जो निर्माण शैली है वो नागर शैली है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखिए, और हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में भी यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ए है कंदरिया महादेव, बी 64 योगिनी, सी है आपका दशावतार, और डी है चित्रगुप्त। तो इसमें जो दशावतार है वो खजुराहो मंदिर में नहीं है, बाकी आपके सारे खजुराहो मंदिर में हैं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर, बी ऑप्शन है भीमबेटका की गुफा, सी ऑप्शन है सांची की स्तूप और डी है मांडू का महल। तो मांडू का महल है वो वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल इस सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, और 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ए ऑप्शन है अजंता, बी कार्ले, सी कन्हारे और डी जो ऑप्शन है राजगीर। तो जो कन्हेरी जो है वो आपका क्या है 100 से अधिक बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है अब्बू का जैन मंदिर किसने बनाया है। तो ए ऑप्शन है एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है। ए ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, बी है चूना पत्थर से, सी है आपका ग्रेनाइट से और डी है आपका संगमरमर से। तो अब्बू का जो जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें फैक्चुअल पॉइंट क्या है, अब्बू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो थे वो बिमल शाह ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है। ए ऑप्शन है भावनगर, बी ऑप्शन है माउंट आबू, सी ऑप्शन है नासिक और डी ऑप्शन है आपका उज्जैन। तो इसमें जो भावनगर है वो आपका आंसर सही है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी आपका जैन धर्म, सी आपका शैव धर्म और डी आपका वैष्णव धर्म। तो इसमें जो है शैव धर्म उसके लिए एलिफेंटा की गुफा बनाई गई थी, है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं कि एलिफेंटा की जो मुंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा कराया गया था। इसे हमें याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफा जो है राजपूत शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। और यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका है हिंदू से संबंधित यानी मुख्यतः शिव से संबंधित है, और साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, है ना। और इन गुफाओं का निर्माण जो है निर्माण काल वो 5वीं ईस्वी से लेके 8वीं सदी तक मानी जाती है ना। और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है ना। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, और वो है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही होगा। तो इसमें स्टेटमेंट ए दे रहा है बौद्ध, एक स्टेटमेंट बौद्ध, सेकंड स्टेटमेंट जैन, थर्ड स्टेटमेंट शैव और चौथा स्टेटमेंट आपका दिया है वैष्णव, और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो एलिफेंटा का जो प्राचीन स्मारक है वो उसमें है बौद्ध की और शैव जो धर्म है उन दोनों का प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, है ना। तो इस प्रकार डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ए है चालुक्य को, बी है चोलों को, सी है आपका पल्लवों को और डी है राजपूतों को। तो एलिफेंटा एलिफेंटा की प्रसिद्ध जो शैली काट के बनाई गई मंदिर है वो राजपूतों द्वारा किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, वो है
निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था एलिफेंटा की गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए आपका विख्यात है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ए ऑप्शन है आपका बाघ गुफा, बी ऑप्शन है एलोरा गुफा, सी है लोमस ऋषि गुफा, डी है आपका नासिक गुफा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही है, बाघ गुफा, है ना। जो है गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ गुफा है, जिसकी तिथि गुप्तकालीन है ना। इस गुफा के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता की गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है। इस बात को हमें याद रखना है, लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफा जो है सातवाहन काल की है। तो ये गुफा किस काल से रिलेटेड है, ये इनका हमें जो टाइम पीरियड है और किस शासक से रिलेटेड हैं ये गुफाएं, इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, और 18 नंबर का क्वेश्चन है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ए ऑप्शन है हिंदू धर्म से, इसमें बी स्टेटमेंट है या दूसरा स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म से, और तीसरा स्टेटमेंट है आपका जैन धर्म से। तो ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, अभी हमें बताना है कि एलोरा गुफा किससे संबंधित है। तो एलोरा गुफा है आपका हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है, यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। जो एलोरा की गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है ना। और इसकी जो गुफा है जो शैलकृत है मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, और इसमें जो है गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध से रिलेटेड है। ये हमें याद रखना है कि जो गुफा संख्या 1 से 12 है वो बौद्ध से रिलेटेड है, और 13 से 29 तक हिंदुओं से रिलेटेड है ना। और 30 से 34 तक जो जैन से रिलेटेड है ना, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो 1 से 12 जो गुफा है बौद्धों के लिए था, मतलब बौद्धों के लिए है। 13 से जो 29 गुफा है वो हिंदुओं के लिए, और जो आपका 30 से 34 तक हैं वो जैन से संबंधित हैं। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म के, बी है बौद्ध और जैन धर्म के, सी है हिंदू और जैन धर्म के, और डी ऑप्शन है हिंदू बौद्ध और जैन। तो अभी हमने स्टडी किया कि तीनों के लिए है ना, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20, और 20 नंबर का क्वेश्चन है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं, और ए ऑप्शन है अजंता में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में और डी कार्ले में। तो जो एलोरा की गुफा है वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के लिए विद्यमान है मंदिर यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए ऑप्शन है तटीय मंदिर जो मालमपुर में है, बी ऑप्शन है राजराजेश्वरी मंदिर जो तंजावुर में है, और नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है वो है कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। ऐसे डी ऑप्शन है जो जगन्नाथ मंदिर वो पुरी में है। तो जो कैलाश मंदिर एलोरा में है वो एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है इसमें जो एलोरा मंदिर का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, और द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राजकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि कृष्ण प्रथम ने, और शैली कैसी है द्रविड़ शैली है, और एलोरा के मंदिर है जो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। इसे हमें याद रखना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर का क्वेश्चन है पश्चिमी भारत में प्राचीन शैलीकृत गुफाएं कहाँ हैं? ए ऑप्शन है नासिक, एलोरा, अजंता। बी ऑप्शन है आपका जुन्नार, कल्याण और पीतल खोरा। और सी ऑप्शन है अजंता, भांजा और कोंडनी। डी ऑप्शन है भांजा, पीतल खोरा और कोंडनी। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका नासिक, एलोरा और अजंता में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन, और 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है एलिफेंटा, बी नालंदा, सी आपका अजंता और डी आपका खजुराहो। तो जो बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है मंदिर वो है अजंता की गुफा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, एक बार ये देख लेते हैं कौन सा गुफा किससे रिलेटेड है। कि बौद्ध गुफा जो है रिलेटेड है वो अजंता के लिए, ठीक है, सॉरी, जो बौद्ध मंदिर है के लिए प्रसिद्ध है वो अजंता प्रसिद्ध है, और एलिफेंटा अपने शैव मंदिर के लिए, और खजुराहो जो है शैव और वैष्णव के लिए, और तथा जैन मंदिर के लिए। खजुराहो जो तीनों के लिए, शैव, वैष्णव और जैन के लिए है ना। और नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो राजपूत शासकों ने एलोरा गुफा के निर्माण कराया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है ना। तो जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, उसको स्थापत्य कला में आपका आश्चर्य माना जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, और 26 नंबर का क्वेश्चन है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ए ऑप्शन है राजपूत, बी है सातवाहन, सी है मौर्य और डी है आपका पल्लव। तो राजपूतों ने क्या किया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, और 27 है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि राजपूतों ने करवाया था एलोरा की गुफा का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक या वंश संबंध रहा, उसे हमें बताना है। ए है ऑप्शन चालुक्य, बी चोल, सी आपका पल्लव और डी आपका राजपूत। तो एलोरा के जो मंदिर निर्माण कराया था वो राजपूतों ने कराया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजपूत नरेश था, वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है दंती दुर्ग, बी है कृष्ण प्रथम, सी है आपका कृष्ण द्वितीय और डी है गोविंद तृतीय। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो शिव की मंदिर है उसका निर्माण कराया था, और ये राजपूत नरेश थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन है किस धर्म को राजपूतों का संरक्षण प्राप्त था? ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है आपका शैव धर्म और डी है शाक्य धर्म। तो राजपूतों ने जिसका संरक्षण दिया वो था जैन धर्म को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन, और 31 नंबर का क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है नासिक, बी है मुंबई, सी है औरंगाबाद और डी है पुणे। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर का क्वेश्चन है अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, ये हमें बताना है कहाँ है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश और सी है आपका महाराष्ट्र और डी है आपका राजस्थान। तो एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, इसको हमें याद रखना है। और एलोरा की जो मंदिर है वो कैलाश मंदिर है, और जिसका निर्माण जो है राजपूत नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। इस पॉइंट को हमें ऐसा याद रखना है। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में
राजपूतों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, ये हमें बताना है। तो ए है ऑप्शन औरंगाबाद, यही आपका सही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या है, एलोरा की गुफा स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट जो है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन और 34 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है ना। और इधर दिया है आपका मंदिर और इधर दिया स्थान, आपको बताना है कि कौन से मंदिर किस स्थान पे है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए ईंट से निर्मित मंदिर ये आपका कहाँ है, तो ये है भीतरी गांव में स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन ये इस पे तीसरा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका दूसरा है दशा अवतार मंदिर, तो दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में है। नेक्स्ट है जो शिव मंदिर आपका कहाँ है, तो भूमरा में है। और विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर कहाँ है आपका, तो विष्णु मंदिर आपका एरण्य में है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इसको हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को, कि जो ईंट की मंदिर है वो भीतरी गांव में है और जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ में है। शिव मंदिर है जो भूमरा में है और विष्णु मंदिर है जो एरण्य में है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन और 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट 3 दिए हैं और पहला स्टेटमेंट है वो बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है, ये आपको बताना है ना। तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाया गया था, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट जो है तीसरा स्टेटमेंट है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये सही है ना। तो इसमें जो है केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन और 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया था। तो ए ऑप्शन है चालुक्य, बी है पल्लव, सी है वाकाटक और डी जो ऑप्शन है गंग। तो जो वाकाटक थे उन्होंने अजंता की कला में अपनी सहायता दिए था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो हमें याद रखना है, एक पॉइंट है इसमें वो हमें याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है कि अजंता की जो गुफा है औरंगाबाद के महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। ये जो मुख्यतः है वाकाटो के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्माण कराया गया था। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है कि वाकाटो से रिलेटेड है आपका अजंता की गुफा, पहले चीज़ तो यही याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इन गुफाओं को गुप्त काल का संरक्षण प्राप्त था, है ना। ये गुफा जो है अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारियों के लिए बेजोड़ समझी जाती है। और अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, ये धर्म भी याद रखना है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं शेष हैं। और जो गुफाएं शेष है वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर का गुफा, दूसरे नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, 16 नंबर का, 17 नंबर की गुफा अवशेष हैं। अजंता की जो गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस और फर्गुसन ने कहा है, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह कला चित्र के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। ठीक है। गुफा संख्या 16 को वाकाट शासक हरिशेन यानी 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन और 37 नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है।
तो अजंता की गुफाएं वो जातक कथाओं से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 और 38 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। और इसमें स्टेटमेंट ए दिया है अजंता की गुफा, स्टेटमेंट 2 दिया है आपका लेपाक्षी मंदिर, और सी जो सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है उसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है सांची स्तूप। और कह रहा है उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं, वो हमें बताना है। तो इसमें जो एक और दूसरा यानी अजंता गुफा और लेपाक्षी की मंदिर है वो क्या है, भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, और 39 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 है उसे हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि हम्पी कहाँ स्थित है, तो हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा नागार्जुन कोंडा कहाँ है, तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। ऐसे शिशुपालगढ़ कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। और अरिकामेडु कहाँ है, तो वो पुडुचेरी में है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है और यहीं से हमें ऑप्शन को टिक मार देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 40वां नंबर का क्वेश्चन, और 40वां नंबर का क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, बी है राजेंद्र चोल, सी है आपका अशोक, और डी है आपका कृष्ण देव राय। तो इसमें आपका जो ए है ऑप्शन यानी नरसिंह देव वर्मन, उन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये याद हमें रखना है कि पुरी में स्थित, कहाँ स्थित है, पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर। और ये भी आपको याद रखना है कि किसको समर्पित है, तो सूर्य देव के लिए समर्पित है। तो सूर्य देव का मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और ये जो मंदिर है 13वीं शताब्दी का है, इसे हमें याद रखना है। और तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जो आधार है एक विशाल चबूतरा है, इसके चारों तरफ पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। और सूर्य के रथ को पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उससे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हैं, मानो ये सातों घोड़े रथ खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेंगोंडा भी कहा जाता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेंगोंडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, वो है निम्नलिखित में से किसे काला पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा काला पेंगोंडा के नाम किससे जाना जाता है, तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसे, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, वो है कि ब्लैक पेंगोडा कहाँ है, ये हमें बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था ब्लैक कोड़ा जो है ब्लैक पेंगोडा वो कोंकण में स्थित है, सॉरी कोणार्क में स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, है ना। कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी कोणार्क ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन, और 43 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, ये आपको बताना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो आपका सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, और 44 नंबर का क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी है गुजरात, सी आपका उड़ीसा, और डी है बंगाल। तो ये हमें याद रखना है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कह रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर वो तो उड़ीसा में है, और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात में है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा है भीमदेव ने कराया था। वो कब कराया था, 1026 ईस्वी में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर का क्वेश्चन, और 45 नंबर का क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर अवस्थित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है भुवनेश्वर में, बी है बीजापुर में, सी है कोलकाता में, और डी है वाराणसी में। तो लिंगराज की जो मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना।
और इस मंदिर की जो शैली है नागर शैली है, ये आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है और लिंगराज का सबसे अधिक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई जो 160 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन, और 46 नंबर का क्वेश्चन है उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? ए है आपका ब्रह्मेश्वर मंदिर, बी है ऑप्शन जगन्नाथ मंदिर, सी है लिंगराज मंदिर और डी है आपका राजा रानी मंदिर। तो इसमें जो है लिंगराज मंदिर है वो आपका क्या है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा लिंगराज मंदिर है जिसकी ऊंचाई 180 फुट है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, और 47 नंबर का क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और जो ये है उड़ीसा के पुरी में स्थित है, पुरी जिला में वहाँ स्थित है। और जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, दोनों मंदिर, और ये सभी मंदिर नागर शैली में बनी हुई हैं। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, और 48 नंबर का क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, ये हमें बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि नागर शैली में निर्मित है सॉरी। और 49 नंबर का क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है जावा, बी सुमात्रा, सी आपका कंबोडिया और डी आपका चंपा। तो इस जो अंकोर वाट के विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है ना। इसे हमें याद रखना है। जो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण है वो कनपुचिया या वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में कराया गया था और विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था कनपुचिया, है ना। तो कनपुचिया यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन है कि बोरोबदूर स्फूर्त कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी है जावा, सी है सुमात्रा और डी है बोर्निया। तो इसमें जो बोरोबदूर स्फूर्त है वो जावा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, और 52 नंबर का क्वेश्चन है कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था, ये आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा अंकोर वाट की जो मंदिर है वो सूर्यवर्मन सेकेंड के राज्यकाल में हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन, और 53 नंबर का क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है गर्भगृह से, बी है दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी है शिखर से और डी ऑप्शन है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन से। तो आपका डी ऑप्शन सही है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन से गोपुरम संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन, और 54 नंबर का क्वेश्चन ये है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ए ऑप्शन है पल्लव, बी है चोल, सी है आपका चालुक्य और डी है राजपूत। तो ये चट्टानों को काटकर जो महाबलीपुरम मंदिर बनाया गया था वो पल्लवों द्वारा बनाया गया था, है ना। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। और पल्लव की जो कला की राज सिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। जो है पहला है शोर मंदिर,
जो तटीय शिव मंदिर है ना। दूसरा है ईश्वर मंदिर, तीसरा है मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। नेक्स्ट जो है 55 नंबर का क्वेश्चन, और 55 नंबर का क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ए ऑप्शन है चोलों द्वारा, बी है पल्लवों द्वारा, सी है चेदियों द्वारा और डी है चालुक्यों द्वारा। तो जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था वो पल्लवों द्वारा कराया गया था, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का, और 56 नंबर का क्वेश्चन है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था। तो ए ऑप्शन है महावर्मन द्वारा, बी है नरसिंह वर्मन द्वारा, सी है आपका परमेश्वर वर्मन द्वारा और डी है आपका नंदी वर्मन द्वारा। तो ये महाबलीपुरम का सप्त जो मंदिर बनाया गया था वो नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का क्वेश्चन, और 57 नंबर का क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, बी है समुद्रगुप्त, सी है आपका हर्ष और डी है पुलकेशिन सेकेंड। तो जो है ए ऑप्शन यानी नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था, इस यानी ए ऑप्शन सही हो गया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 58 नंबर का क्वेश्चन, और 58 नंबर का क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ स्मारक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है आपका चोल, बी ऑप्शन है पल्लव, सी है पांडव और डी है आपका चालुक्य। तो इसमें जो है महाबलीपुरम रथ का स्मारक जो निर्माण कराया था वो पल्लवों ने कराया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन, और 59 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, ये हमें बताना है। ए है द्रौपदी रथ, बी है भीम रथ और सी है आपका अर्जुन रथ और डी ऑप्शन है आपका धर्मराज रथ। तो ए जो ऑप्शन है वो सही है कि द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा मंदिर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, वो है सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए सूचियों के नीचे उत्तर का चयन करना है ना। तो इसमें है सूची 1 में स्थान का नाम, और सूची 2 में जो है आपका स्मारक कहाँ स्थित है या किस स्मारक है या क्या है उसको आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको याद रखना है इसमें कि क्या सही है ना। जो जैसे एलिफेंटा इसमें दिया है, ये जो क्वेश्चन है एलिफेंटा क्या है आपका, स्पूत है, मंदिर है, गुफा है या आपका क्या है। तो आपने अभी पढ़ा था एलिफेंटा जो है एक गुफा है, तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी तीसरा से मेल हो जाएगा। ऐसे ही आपका श्रवणबेलगोला क्या है ये आपको बताना है ना। तो आपका श्रवणबेलगोला जो है एक आपका मूर्ति है, तो ये आपका ऑप्शन चौथे पर चला जाएगा। ऐसे खजुराहो क्या है, तो खजुराहो एक मंदिर है, और सांची क्या है, तो सांची एक स्पूत है ना। तो इसमें इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इसमें ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 1 वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 3, 4, 2, 1 ये वो बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन, और 61 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। और इसमें ये दिया है सूची 1 में ऐतिहासिक स्थल का नाम दिया है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया है कि कहाँ ये किस राज्य में है। तो इसमें जो है ए दे रहा है भीमबेटका, तो भीमबेटका आपको बताना है किस राज्य में है। तो भीमबेटका आपको पता है कि आपका मध्य प्रदेश में है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन पे चला जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको बताना है कि जो शेर टेम्पल है वो कहाँ है, तो शेर टेम्पल आपका तमिलनाडु में है, तो ये इस पे ऑप्शन चला जाएगा। हम्पी कहाँ है, तो हम्पी कर्नाटक में है, और मानस कहाँ है, तो मानस आपका असम में है। तो इस प्रकार 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62, और 62 में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है ये आपको बताना है। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, ये आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
63 और 63 में आपका कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें जो है इधर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इसमें आपको सही सुमेल करना है। तो सही सुमेल में आपका जैसे बैजनाथ धाम है वो किससे रिलेटेड है, तो बैजनाथ धाम जो है वो आपका शिव मंदिर से रिलेटेड है। ऐसे ही सारनाथ जो है किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो सारनाथ आपका है बुद्ध की शांति के प्रथम प्रवचन यही हुआ था सारनाथ में, तो ये इसमें चला जाएगा, यानी तीसरे ऑप्शन पे। दिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपका लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बद्रीनाथ विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 और 64 है कि सूर्य मंदिर है वो आपको बताना है कि कहाँ है। तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है। ऐसे ही लिंगराज मंदिर बताना है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। और हवा महल, हवा महल कहाँ है ये आपको बताना है। तो हवा महल आपका कहाँ है, जयपुर में है। तो ये ऑप्शन आ गया। ऐसे ही गोमतेश्वर की प्रतिमा, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो ये ऑप्शन है। इस प्रकार आपका 2, 4, 3, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करना है। तो ये बताना है नालंदा क्या है, तो नालंदा एक विश्वविद्यालय है ना। और सारनाथ क्या है, तो सारनाथ में आपका अशोक स्तंभ मिला था। ऐसे ही सांची क्या है, तो सांची एक स्तूप है। और कोणार्क क्या है, एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। 2, 1, 4, 3, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 66 और 66 है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिंधु और झेलम, बी ऑप्शन है झेलम और चेनाब, सी है चेनाब और रावी, और डी ऑप्शन है रावी तथा ब्यास। तो जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, हमेशा याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का क्वेश्चन, और 67 नंबर का क्वेश्चन ये है कि सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है। ए ऑप्शन है दतिया, बी है झांसी, और सी आपका ओरछा, और डी आपका ललितपुर। तो 108 मंदिर बने हैं वो दतिया में हैं, तो यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सोनगिरी दतिया यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है, इसे हमें याद रखना है कि दिगंबर जैनी हैं, ठीक है, उनके पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन पहाड़ियों पर और 26 गांवों में स्थित है। ठीक है, इसकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ियों पर स्थित 57वां मंदिर जो है मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ठीक है, इसमें हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का क्वेश्चन, और 68 नंबर का क्वेश्चन ये है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, और डी है आपका उड़ीसा। तो ये जो सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का क्वेश्चन, और 69 नंबर का क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन है आपका पालीताना में, बी है माउंट आबू में, सी है आपका सोनगिरी में, और डी ऑप्शन है गिरनार में। तो जो है माउंट आबू है वहाँ दिलवाड़ा मंदिर आपका जैन का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन का वो आपका चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम द्वारा 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी के सामंत जो थे बीमल शाह ने इसे करवाया था। तो इसे हमें याद रखना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन और 70 नंबर का क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में अरावली पर्वत पे स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 71 और 71 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत पे। जो 72 नंबर का क्वेश्चन है वो 72 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन है भद्राचल, बी है आपका चिदम्बरम, सी है हम्पी और डी जो है श्रीकालहस्ती। तो आपका जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर है वो हम्पी में है। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। यह जो है भगवान शिव को अर्पित है, जो विरूपाक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 और 73 है नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। ए ऑप्शन है भारतीय उप महाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। बी ऑप्शन है इसमें 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। और डी ऑप्शन है आपका भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो जो है द्रविड़, नागर और वेसर जो हैं भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 मुख्य शैली हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और 74 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी है धार्मिक संप्रदाय, सी है मंदिर रचना शैली और डी है आपका प्रशासनिक अधिकारी। तो इसमें जो है सी ऑप्शन वो सही है, मंदिर रचना शैली को रिप्रेजेंट करता है क्या पंचायतन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 और 75 है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। ए ऑप्शन है उज्जैन, बी है मथुरा, सी है सीतापुर और डी है आपका जबलपुर। तो जो है सीतापुर में स्थित है प्रसिद्ध नैमिषारण्य मंदिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 और 76 है भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इधर विख्यात मूर्ति शिल्पकार हैं और इनका स्थल है, उसे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ना। तो आपका इसमें ए है बुद्ध के परिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसकी ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतों तथा नीचे की ओर उसके दुखी अनुयायियों को दर्शाया है। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है, वो अजंता में है। तो ये ऑप्शन सही है। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रशस्त पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं, ये माउंट आबू में है। तो माउंट आबू में नहीं है, माउंट आबू में आपका जैन मंदिर है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, ये है मलालमपुर में। तो ये है सही ऑप्शन है। ठीक है, उपयुक्त में से इसमें युग्म चुनना है। तो एक और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तो इसमें सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 77 और 77 है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ए ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, बी ऑप्शन है धौली स्थित शैलकृत हाथी और सी ऑप्शन है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और डी ऑप्शन है उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति, है ना। तो जो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका सही है कि धौला स्थित शैलकृत हाथी सबसे पहले निर्मित हुई थी, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आप अपनी लाइफ में सक्सेस होइए। थैंक यू दोस्तों।